हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज यह तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप पिछले दो वीडियो को भी देख लीजिएगा। खबर है कि पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के एक राजनीतिक सलाहकार, उनका नाम है जैकरी वी हार्कन राइडर हार्कन राइडर हार्कन राइडर हार्कन राइडर जैकरी बी हार्कन राइडर, ये उनका पूरा नाम है। थोड़ा अमेरिकियों का नाम टेढ़ा होता है, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत आ रही। जैकरी बी हार्कन राइडर, ये उनका पूरा नाम है। उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर खान, जो कि पीटीआई के मौजूदा अध्यक्ष हैं, पहले तो इमरान खान हुआ करते थे, लेकिन इमरान खान जब से जेल में हैं तब से उसका पदभार संभाल रहे हैं बैरिस्टर अली गौहर खान। तो उनसे मुलाकात किया है जयकरी भी हार्कन राइडर ने मुलाकात किया है, और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना है, चूँकि इमरान खान जो बाइडेन सरकार की खुल्लम खुल्ला आलोचना कर चुके हैं, और असीम मुनीर को भी वो सेना प्रमुख नहीं बनाना चाहते थे, चूँकि उनको पता था असीम मुनीर या उनके समय में आईएसआई के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं सेना में, वही आईएसआई चीफ बनते हैं। तो आईएसआई के चीफ दोनों से नफरत किया करते थे इमरान खान साहब, और फिर भी असीम मुनीर बन गए वहाँ के सेना प्रमुख। और असीम मुनीर वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसके सरफराज शरीफ साहब जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, एमडीएम चला रहे हैं, पीडीएम चला रहे हैं, यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामक एक वो चला रहे हैं, गठबंधन सरकार चला रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और भी बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी इनको अपना समर्थन देते रहते हैं। वो जमीयत उलेमा अल इस्लामी फ्रंट के चेयरपर्सन हैं, यानी अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, प्रमुख हैं। कहा जा रहा है कि उनके परिषद ने इस वास्तव में जो बात कही है वो पाकिस्तान के वर्तमान हुक्मरानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि उसने पीटीआई से भी, यानी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी से भी किसी तरह के गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वह उसके नेशनल असेंबली के भीतर, यानी जो राष्ट्रीय असेंबली है वहाँ की, जो यहाँ की लोकसभा की तरह से है, निचली अदालत में समर्थन दे सकता है इशू बेस्ड, यानी मुद्दे आधारित चीज़ों पर। दूसरे शब्दों में वर्तमान सरकार से वह भी खफा है, यानी मौलाना फजलुर रहमान खफा हैं, और वो अपना समर्थन दे सकते हैं पीटीआई को अगर वो सरकार बनाती है। तो एक जमीयत उलेमा अल इस्लाम पार्टी के या फ्रंट के एक और नेता हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने भी मजम्मत किया है जो वर्तमान सरकार है उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि उन्होंने ये आशा भी व्यक्त किया है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का विकास कर रही है, और पाकिस्तान में स्वतंत्र विचार वाली पार्टी बनकर के उभरना चाहती है, स्वतंत्र सरकार बनाना चाहती है। लेकिन फिर भी पीटीआई को इशू बेस्ड समर्थन दे सकती है वहाँ पाकिस्तान में। कुल मिला जुला करके सरफराज शरीफ के लिए, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ये अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका हो सकता है कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहा हो, और कर भी सकता है, क्योंकि उसके
जो राजनीतिक सलाहकार है उसके दूतावास के दूत नहीं है, राजनीतिक सलाहकार नहीं, वो दूत से कम भी नहीं है, सीनियर अटैची रैंक के अधिकारी यानी डेप्यूटी रैंक के अधिकारी है। और उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर खान जो कि पीटीआई के वर्तमान प्रमुख हैं उनसे मुलाकात किया है। और मुझे लगता है कि गौहर अली खान, सॉरी गौहर अली खान नाम है उनका, अली गौहर खान नहीं, गौहर अली खान नाम है। तो इस प्रकार से उनसे मुलाकात किया है। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद में ही एम्बेसी भी है, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी भी है। और वहाँ इनके मिलने से तमाम तरह की बातें हवा में उड़ने लगी हैं। वहाँ के जानते हैं पत्रकार सब सुनते रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से सब इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस है भारत और पाकिस्तान के टेंशन के मद्देनज़र कि वहाँ तख्ता पलट हो और क्या नाम है, JUIF जमीयत उलमा अल इस्लामी फ्रंट के अलग होते ही संभव है कि वह सरकार गिर जाए। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान आजकल दुखी चल रहे हैं, इस सरकार से खुश नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस मीटिंग में यानी जो बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जो है पूर्व सूचना सचिव जो इमरान खान के समय में सूचना सचिव थे रऊफ हसन साहब, वो भी मौजूद थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पीटीआई को फिर से जिंदा करने और उसको जो असीम मुनीर ने मार डाला था, यानी पीटीआई की मान्यता ही खत्म करवा दिया था, इमरान खान को तो कई साल जेल की सजा भी करवा दिया है। आपको पता ही है पाकिस्तान में जो सेना खास करके आर्मी जो चाहती है वही होता है, वही वहाँ की सर्वोच्च संस्था है। जुडिशरी भी वही करती है जो वहाँ की सेना चाहती है या वहाँ का सेना प्रमुख चाहता है। असीम मुनीर एक कट्टर मुल्ला है, उसको मुल्ला मुनीर कहा ही जाता है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान का युवा वर्ग अब ये कट्टरता देखने को पसंद नहीं, बहुत हो चुका भारत और पाकिस्तान के बीच ये कट्टरता। अब वो मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों के हिसाब से जो पुराने लोग हैं जो जीते हैं, जो कश्मीर को जेगुलर बेन कहते हैं, उसी में असीम मुनीर भी आता है। लेकिन युवा वर्ग अब इससे दूर हट करके दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर बना करके अपने भविष्य की तलाश कर रहा है। उसे लड़ाई भिड़ाई से मतलब नहीं है, बिना मतलब के लड़ाई भिड़ाई या धर्म के नाम पर खुराफात करना उसको मंजूर नहीं है। बहरहाल देखना है कि इस मीटिंग के बाद क्या होता है। ये आज की तरोताज़ा घटना थी जिसका जिक्र मैंने उचित समझा और कर दिया आपसे। फिर से नाम समझ लीजिए, जैकरी वी हारकन राइडर। ये जैकरी वी हारकन राइडर ये जो है वहाँ के अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार है, माने दूत नहीं है, राजनीतिक सलाहकार है, लेकिन डेप्यूटी रैंक है इनका। दूसरे शब्दों में जो वहाँ के, चूँकि अमेरिका तो कभी कॉलोनी में रहा नहीं, कभी कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा नहीं, तो इस प्रकार से वहाँ तो एम्बेसी ही होती है, हाई कमीशन तो होता नहीं है। एम्बेसी को ही हाई कमीशन भी कहते हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमीशन के नाम से जाना जाता है। वही वहाँ जैसे भारत का पाकिस्तान में एम्बेसी कम, हाई कमीशन ज़्यादा कहलाता है, इस तरह से पाकिस्तान का भारत में जो एम्बेसी है उसको हाई कमीशन कहते हैं। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान की जो दूतावास है या अमेरिका का दूतावास पाकिस्तान में है उसको हाई कमीशन नहीं कहते, उसको एम्बेसी ही कहते हैं। तो एम्बेसी में जो वहाँ के दूत हैं यानी एम्बेसडर हैं, उनके ठीक नीचे जो डेप्यूटी रैंक पे अधिकारी होते हैं उसी में ये जैकरी भी हारकन राइडर शामिल हैं। इन्होंने ही मुलाकात किया है वहाँ पीटीआई के प्रमुख से, चीफ से मुलाकात किया है, जो गौहर अली खान साहब बैरिस्टर हैं, उनसे मुलाकात किया है। देखना है क्या पुआ पकड़ा इधर। मौलाना फजलुर रहमान के नाराज़ होने की खबरें भी आ रही हैं और पीटीआई से, सॉरी जो वहाँ पीटीएम है उससे हटने की बात भी समझ में आ रही है।
खबरें आ रही हैं कि भाई उसे वो अलग हट सकते हैं और इमरान खान या कोई भी सरकार वहाँ बने उसे इशू बेस्ड समर्थन दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो मुद्दों आधारित समर्थन दे सकते हैं। तो इस प्रकार सुन्नी पार्टी के हाफिज हमदुल्ला साहब ने ये बात बताई है और हमको उस पर गौर करना भी चाहिए। धन्यवाद।